एवरीवन। सो एक अपडेट देना था कैनरा बैंक अप्रेंटिस वैकेंसी से रिलेटेड। सो जिस लोग बच्चे का भी 8 दिसंबर को वो हुआ था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सो उसके पास अभी तो एक लिंक आया होगा उसका, मेल का, है ना, इंट्रोडक्टरी मीटिंग का, जो आपको बताई दिया था मैंने। अभी आज ही मेरे पास एक मेल आया मेडिकल सर्टिफिकेट का। सो आप ये इसको देख सकते हो, एंगेजमेंट ऑफ ग्रेजुएट अंडर, है ना, मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्मेट की बात करी तो उसमें इन्होंने जो है मुझे मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया है। और आप उसको देख सकते हैं खोल कर। तो ये फॉर्मेट है जो कि हमें गवर्नमेंट डॉक्टर से करवाना है, ठीक है। अभी इन्होंने डेट मेंशन नहीं करी कब तक करवा के इन्हें सबमिट करना है, बट तो आपको ये पूरा मेडिकल फॉर्मेट समझा देता हूँ, ठीक है। तो जिस बच्चे का भी मेडिकल होगा उसको ये फॉर्मेट मिलेगा, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर क्या आपको ये फॉर्म लेके जाना है किसी भी गवर्नमेंट सिविल हॉस्पिटल में, ठीक है। नेम एंड एड्रेस होता है कैंडिडेट यहाँ पर डालना है। ये फॉर्म आपको खुद भरना है, जो बेसिक डिटेल्स है, बाकी वो डॉक्टर भरेगा। ये हाइट आपकी डॉक्टर भरेगा ना आपकी, ठीक है। वेट आपका, यहाँ पर एज आपकी ये खुद भरनी है आपको, ठीक है। जेंडर मेल फीमेल जो भी हो। ये सिर्फ विजन नॉर्मल, यानी वो आपकी आई साइड चेक करेगा डॉक्टर, ठीक है। यहाँ पर जितनी भी होगी वो लिखेगा। इफ़ ही वियर्स स्पेक्टिकल्स, है ना, तो उसकी कितनी, अगर वो आप चश्मा पहनते हो तो उसका कितना डिग्री का चश्मा है, प्लस कितनी डायप्टर का, है ना, वो लिखना है यहाँ पर। कॉज ऑफ डिफेक्ट ऑफ साइड, अगर आपके जो जिस भी डिफेक्ट से आपकी आई साइड वीक हुई है उसके कारण को लिखना है, चाहे बुक्स पढ़ने से या ऑनलाइन कंप्यूटर वगैरह से, तो वो लिखना है, ठीक है। डज ही हैज सफर्ड फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग, क्या आप एनी क्रोनिक एंड कंटेगियस डिसीज, नो, अगर है, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस, म्यूटनेस और डिफीडनेस, ठीक है, ये सब लिख देगा यहाँ पर डॉक्टर। इज ही गॉट एनी अपेरेंट फिजिकल डिफेक्ट्स, तो वो, ठीक है, ये आपके मतलब का नहीं है, ठीक है। नेचर एक्सीडेंट, ये भी कोई आपके मतलब का नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ, तो वो आपका ब्लड प्रेशर देखेगा नापेगा डॉक्टर, ठीक है। लंग्स का एक टेस्ट होता है पीएफटी टेस्ट, वो करेगा, ठीक है। एब्डोमेन का कुछ नहीं करेगा, एंड हार्ट का भी ऐसा ही कुछ नहीं होगा, इन दोनों का कुछ नहीं होता, ठीक है। हाँ सर, ये आगे देखते हैं। एनी ऑफ द डिफेक्ट इन वेज ऑफ नॉर्मल फंक्शनिंग लाइक रीडिंग, राइटिंग, कन्वर्सिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग, हियरिंग, वो चेक करेगा डॉक्टर कि आपको ये सब करने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना। उसके बाद वो यहाँ पर नो लिख देगा। न्यूरोलिसिटर, ये भी कुछ नहीं, सेकंड इफेक्ट भी कुछ नहीं, ठीक है। चेस्ट मेजरमेंट, वो आपका चेस्ट नापता है, ठीक है। इनमें ऑल जो मैं आपको बता रहा हूँ कि यानी कि इन चीज़ों को डॉक्टर चेक नहीं करेगा, वो ऐसे लिख देता है। जो जांच करता है वो अपनी में छोटी मोटी चीज़ें ही करता है, जो बड़ी चीज़ें होती हैं उनकी जांच नहीं करता वो। चेस्ट मेजरमेंट तो करेगा ही करेगा, ठीक है। एक बार फुलाकर और एक बार बुना फुलाए, 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ये लिखता है, और डॉक्टर आपकी बॉडी पर कोई है ना, बर्थ मार्क या फिर कोई मोल वगैरह, वो इंजरी मार्क, वो सब लिख दे, यहाँ पे लिख देंगे कोई दो। ब्लड टेस्ट आपका, ये आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो वहाँ डॉक्टर करता है, ब्लड टेस्ट करता है, ठीक है। और ब्लड शुगर टेस्ट भी करता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इन केस ऑफ लेडीज वेदर एग्जामिनर टू स्टेट वेदर देयर इज एनी एविडेंस ऑफ प्रेगनेंसी, ये भी कुछ नहीं होता है भाई, ठीक है। इज देयर एनीथिंग इन द हेल्थ ऑफ द कैंडिडेट लाइकली टू रेंडर हिम आर अनफिट टू गो अप्रेंटिस अंडर अप्रेंटिस, क्या किसी कैंडिडेट में ऐसी चीज़ है जो उन्हें अप्रेंटिस करने से रोक रही है, ऐसी कोई हेल्थ प्रॉब्लम। सो ठीक है, वो यहाँ पर लिखेगा, अगर है तो, वरना नहीं है तो नो लिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वो अपना सर्टिफिकेट दे देगा कि ये सर्टिफाई है बैंक में जाने के लिए, अप्रेंटिस करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर फिर वो डॉक्टर अपनी सिग्नेचर कर देगा और स्टम्प लगा देगा, ठीक है। नेम, अपना नाम लिखेगा, रैंक, डेजिग्नेशन, रजिस्ट्रेशन नंबर और प्लेस ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, कौन सी जगह से के हॉस्पिटल से आपने ये करवाया है, ठीक है। तो ये तो हो गया गवर्नमेंट का। अब देखते हैं आगे क्या है इसमें। अब देखते हैं अपने लोगों को, कैंडिडेट को क्या करना है, तो ठीक है। वो पहला वाला पेज तो वो सब डॉक्टर भरता है वो डिटेल्स, ठीक है। ये चीज़ें आपको भरनी है, क्या क्या, अपना नेम, पोस्टल एड्रेस, फादर्स नेम, ठीक है। हैव यू और एनी ऑफ योर क्लोज रिलेटिव सफर्ड फ्रॉम गाउट, इलेप्सी, कन्फ्यूजन और इंसेसिनिटी, यानी आपको कोई रिलेटिव वगैरह में ऐसे कोई डिसीज़ है क्या। अगर नहीं होगी तो नो लिख देना, ठीक है, ज़्यादातर में नहीं होगी। हैव यू एट एनी टाइम सफर्ड फ्रॉम एनी हेड सिम्टम्स ऑफ पैल्पिटेशन, फेंटिंग और एनी एलिमेंट ऑफ हार्ट, यूरिनरी ऑर्गन्स की कोई प्रॉब्लम है क्या, स्टमक की, है ना, तो अगर है तो नहीं है, वो ठीक है।
हैड यू मेट विद एनी एक्सीडेंट, क्या आपके साथ कोई एक्सीडेंट हुआ है? इफ़ यस तो डिटेल लिखो उसकी, नहीं हुआ है तो नो लिख देना, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी बीमारी नहीं तब भी नो लिख देना आप सिंपली यहाँ पर ऐसे। हैव यू एवर अंडरगोन एनी सर्जिकल ऑपरेशन, तो अगर कोई सर्जरी वगैरह हुई है कभी भी कोई छोटी मोटी तो लिख देना, वरना नो इसे भी। हैड यू एनी ऑफ योर क्लोज रिलेटिव सफर फ्रॉम ब्लड शुगर प्रेशर और डायबिटीज़, तो उसका भी नो ही लिख देना। एडमिटेड इन हॉस्पिटल सैनिटोरियम में कभी एडमिट हुए हो, ठीक है, तो ये अपने हिसाब से लिख सकते हो आप। हैव यू सफर्ड फ्रॉम एनी अदर डिसीज और इलनेस और सीरियस नेचर नॉट मेंशन्ड अबव, ऐसे है ना, तो अगर ये है आपको तो यस लिख दीजिए, अदरवाइज नो, ठीक है। सो यहाँ पर आपकी ये डिक्लेरेशन हो जाएगी कि हम ये मैंने ये जो भी डिटेल्स बताई वो सब सत्य हैं, ठीक है। अगर ये गलत पाई जाती तो मेरे खिलाफ अप्रोप्रिएट एक्शन लिए जा सकते हैं। तो भाई कोई भी अगर आपको बीमारी है कोई मेजर और आप छुपा रहे हो तो ये गलती मत करना, ठीक है। मेजर है तो वो तो छुपा नहीं सकते, बाद में पकड़ी जाएगी। अगर छोटी मोटी है तो उसको आप जो है कर भी सकते हो, छोटी मोटी को कौन देख रहा है। चलिए पर अपने सिग्नेचर कर देते, ठीक है। एक कॉपी बैंक के पास रहेगी, एक कॉपी डॉक्टर के पास रहेगी, ठीक है। यहाँ पे साइन इन द प्रेजेंस ऑफ मेडिकल एग्जामिनर, तो बस ये इतना ही फॉर्म था, ठीक है। और ये जो है ये सब करवा के आपको बैंक में जाकर देनी है, और उसके बाद फिर आपको ये विद इन 1 वीक के अंदर ज्वाइनिंग मिल जाएगी, ज्वाइनिंग लेटर आपके घर पर आ जाएगा, ठीक है भाई। सो ये पूरा मैंने आपको मेडिकल सर्टिफिकेट समझा दिया। अगर आपको ये सर्टिफिकेट चाहिए तो जो है टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैंने इसकी पूरी PDF प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। एंड अगर आपका इससे मेडिकल से रिलेटेड कोई डाउट हो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो जो कि आप पूछना चाहते हो कि इसको मेंशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मुझे कमेंट बता देना, ठीक है। और अगर आपने कोई डाउट्स वगैरह आपको DV है तो DV वाली वीडियो देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाकर चैनल की, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, बच्चे सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है। सो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए।